मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग जो जीविका की तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग नियमित दिया गया टास्क को पूरा करते रहिए, जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज में चल रहा है। ब्रह्मास्त्र बैच जो चल रहा है उसको याद करते रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे। जो जो एकदम अच्छा क्वेश्चन सब है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो आता ही है आएगा ही, वही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो ब्रह्मास्त्र बैच से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आज इस वीडियो में हम सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। जो लोग 2020 में ज्वाइन किए हुए थे उसको कितना सैलरी मिलता था, और आप लोगों को अभी आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, उस समय के एडवर्टाइजमेंट में कितना दिया हुआ था, ये सब पर विद प्रूफ चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट जो निकला हुआ है और उसमें जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे यहाँ पे सैलरी के। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, पे है, वो है 15,990 रुपया। और इंक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स मतलब ये सब जो है इंक्लूड किया हुआ है। अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इसी पोस्ट के लिए आज हम जानेंगे कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सैलरी कितना मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ दिखाया गया है 15,990। रियल में क्या मिलेगा ये हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। रियल में इतना मिलता है या नहीं मिलता है, और इसके अलावा और किस तरह से आप पैसा को ज़्यादा आपको मिलेगा, 15,000 से ऊपर मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए को वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ये सिर्फ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए सैलरी स्लिप होगा, और जो है अदर मैं दिखाऊँगा, फिर अदर पोस्ट के लिए भी मैं दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सैलरी स्लिप है जो कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के एक फीमेल है एम्प्लॉय, उनका है ये सैलरी स्लिप। तो मैं पहले ये समझ लीजिए कि मैं उनका सैलरी स्लिप कोऑर्डिनेटर का ही दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पे स्लिप है और मंथ जुलाई का लिए हुए हैं। जुलाई का उन लोगों का सैलरी आ गया हुआ है, अगस्त का भी नहीं आया है, तो जुलाई का आ गया हुआ है। तो उसका हम देख लेते हैं। देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिया रहता है, वो मैं प्रिवाइसी के लिए यहाँ से हटा दिया हूँ। और अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे रहता है। नाम ये हो गया और फीमेल का है। और डिजिग्नेशन देखिए, यह कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, सीसी के पोस्ट है। और देखिए यहाँ पे थीमेटिक यूनिट क्या लिखा हुआ है, फील्ड ऑपरेशन, यानी फील्ड वर्क है, फील्ड ऑपरेशन का है। और यूएन नंबर इनका ये है, जनरेट होता है। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये कब के ज्वाइनिंग किए हुए थे, 16/12/2020, यानी पिछला जो भर्ती आया हुआ था 2019 में निकला हुआ था और 2020 में कंप्लीट हुआ था। तो 2020 में 12वां महीने यानी कि दिसंबर 2020 में इनको ज्वाइनिंग हुआ था। तो इनका 2020 से लेकर अब भी 2025 का ये सैलरी स्लिप है। तो 2020 में जो ज्वाइन हुए थे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, उनका सैलरी स्लिप जुलाई 2025 में कितना बढ़कर हो गया है ये पहले आप जान लीजिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ इनका यहाँ पे पेड डे 31 डे 31 डेज का है। और प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया। लोकेशन बीपीआईयू का है, ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट जो है, इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, वो यहाँ के हैं। तो अब हम इसको दिखला देते हैं कि कितना इनको सैलरी बना था। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझिएगा। फिर हम आपको दिखलाएंगे 2020 में, जब इनका जो यही इन्हीं का जो अभी इनका जो 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था, इनको तो अभी 2025 का मैं ये सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ कि इनको कितना पैसा मिलता है। और मैं पहले दिखाऊंगा आपको 2020 में इनको एडवर्टाइजमेंट के तहत कितना पैसा देने की डिमांड हुआ था, मतलब कितना दिया जाएगा और कितना दिया गया, और कैसे कैसे बेसिक कितना उनको दिया गया था और कैसे बढ़ा, और कितना इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, ये सब पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो पहले देख लीजिए, जो 20 में ज्वाइन किए हुए थे 2025 में उनका सैलरी अभी कितना मिल रहा है। उस समय में इनका जो है 2020 में बेसिक सैलरी जो इनका बनता था वो 7500 रुपया था। बेसिक सैलरी 7500 रुपया ही बनता था, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए वर्तमान समय में उनका बेसिक जो है वो मिल रहा है 15,470 रुपया। 2025 में 5 साल के बाद इनका अभी बेसिक हुआ है 15,470 रुपया। HRA इनको मिलता है 3,094 रुपया।
प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है 3120 रुपया, और चाइल्ड अलाउंस नहीं मिलता है। चाइल्ड के लिए अलाउंस मिलता है एजुकेशन के लिए, अगर मैरिज किए हुए हैं और बच्चा है तो पर बच्चा आपको 500 रुपये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो इनका नहीं होगा, इसीलिए ये इनका नहीं है। और ईपीएफ एम्प्लॉय देखिए इनको मिलता है 1856 रुपया एम्प्लॉयर का, ईपीएफ का। और देख लीजिए इसको ग्रॉस पे, इसको जब आप जोड़िएगा टोटल ये, इसको आप जब पूरा ऐड कीजिएगा 15,470, 3,094, 3,120, 1,856, तो आपको इनका जो है ग्रॉस पे आ जाएगा आपको 23,540 रुपया। देखिए फ्रेंड्स, इनका ग्रॉस पे हुआ 23,540 रुपया, यानी कि इनका बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते 2025 में इनको 23,540 रुपया मिल रहा है। लेकिन आपको ये समझने वाली बात है कि 23,540 रुपया जो इनको मिला है, इनमें से डिडक्ट कितना हो गया है। देखिए इनका जो डिडक्ट हुआ है, ईपीएफ एम्प्लॉयर डिडक्ट हो गया है 1,856 रुपया, और ईपीएफ एम्प्लॉय डिडक्ट हुआ है 1,856 रुपया। देखिए इसमें ईपीएफ जो है वो प्रोजेक्ट देता है, यानी बीआरएलपीएस के तहत से, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बीआरएलपीएस के तहत से 1,856 रुपया आपको जोड़ा गया, जो सैलरी में ही जोड़ दिया गया है, और सैलरी में जोड़ दिया गया हुआ है, तो यही सैलरी आपको जो है डिडक्ट हो गया एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर का, सॉरी, ये एम्प्लॉयर का डिडक्ट हुआ है। और एम्प्लॉय जो अपना फंड है जो आपके अकाउंट से करता है, यानी यहीं पर इंक्लूड कर दिया गया, इनके सैलरी में ही वो ईपीएफ का बैलेंस भी इंक्लूड किया गया हुआ है, वो लेकर है आपको 23,540 रुपया। तो इनका टोटल डिडक्शन जो हो जाता है, ग्रॉस डिडक्शन, वो 3712 रुपया डिडक्शन हो जाता है, और 23,500 रुपया ग्रॉस पे बनता है इनका। तो देखिए ग्रॉस पे इनका बना 23,540 रुपया, उसमें से ग्रॉस डिडक्शन हो गया 3712 रुपया, यानी कि इनका नेट जो अभी बन रहा है अमाउंट, वो है आपको 19,828 रुपया। यानी ये जो सीसी जो है वो 5 साल के बाद इनका जो अभी सैलरी मिल रहा है वो 19,828 रुपया काट छाट कर मिल रहा है, जिसमें कट जाता है 3712 रुपया, यानी इनको अभी सैलरी 5 साल में इतना मिला है। आप लोग समझ लीजिए आपको कितना मिलने वाला है, और मैं ऐसे आपको अब दिखला रहा हूँ कि आपको कितना मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे आप समझिए कि आप ये जो वैकेंसी सीसी का निकला हुआ है 2025 में, अगर इस पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितना रुपया मिलेगा, ये मैं जो बताऊंगा उससे ना 1 रुपया कम मिलेगा ना 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको 1 रुपया ज़्यादा अगर अकाउंट में पहला सैलरी मिल जाए तो आप कमेंट आकर उस समय कर दीजिएगा, नहीं 1 रुपया ज़्यादा नहीं 1 रुपया कम मिलेगा उससे। मैं एक्यूरेट बताऊंगा, जितना मिलेगा उतना ही, जितना मैं बोलूँगा उतना ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑफिशियल डाटा ही हम आपको बताते हैं, कहीं इधर उधर की बात नहीं करते हैं जीविका से संबंधित। तो देखिए अब पहले बात समझने वाली बात है, जो 2020 में जो ज्वाइन किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग समझिए, क्योंकि अभी हम जो आपको सैलरी दिखाए थे वो 2020 में जो ज्वाइन किए थे उनका था 19,000 कुछ करके जो था सो। तो अब देख लीजिए जो 2020 में ज्वाइन किए हुए थे उनका जो है, एक सेकेंड, हाँ देखिए जो 2020 में ज्वाइन हुए थे उनका बेसिक पे जो था वो 7,500 रुपये था, बेसिक पे उनको 7,500 रुपये मिल रहा था, 7,500। आपका अभी जो बेसिक पे, वहाँ पे आप तो देखे हैं कि हमको मिलेगा 15,990 रुपया। एडवर्टाइजमेंट जो आया हुआ है उसमें सीसी का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कितना लिखा हुआ है, सीसी का 15,990 रुपया मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे समझिए कैसे मिलेगा और उतना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो समझिए। तो 2020 में जो ज्वाइन किए हुए थे उनका बेसिक पे 7,500 रुपये था। आपका अभी बेसिक पे कितना मिलेगा, तो आपको अभी बेसिक पे जो है वो मिलेगा आपको 97,150 रुपया। ठीक है, नोट करते जाइएगा, 97,150 रुपया, 9,750 रुपया अभी आपको मिलने वाला है। देखिए उनको 2020 में जो ज्वाइन किए थे उनको एचआरए मिल रहा था 1,500 रुपया, अभी आपको कितना मिलेगा, अभी आपको मिलेगा 1,950 रुपया। ठीक है, इसको आप अंत में इनको एक बार ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख लेते हैं अब। देखिए 2020 में जो ज्वाइन किए थे उनको प्रोजेक्ट अलाउंस मिल रहा था 2,400 रुपया, वो 2020 की बात कर रहे थे, उनका जो शुरू हुआ था उस समय।
तो 2020 में जब ज्वाइन किए थे तो उनका प्रोजेक्ट अलाउंस मिल रहा था 2400 रुपया। वर्तमान में आपको प्रोजेक्ट अलाउंस कितना मिलेगा? 3120 रुपया, 3120 रुपया आपको मिलेगा। देखिए ईपीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो 2020 में इनको हुआ था वो 900 रुपये होता था। आपका ईपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अभी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1170 रुपये। ठीक है। 2020 में जो ग्रॉस सैलरी उनका बन रहा था वो बन रहा था 12,300 रुपये। देखिए याद रखिए, एकदम देख लीजिए 2020 में जो ज्वाइन किए हुए थे उनको जो सैलरी यानी ज्वाइन जो किए हुए थे 12वां महीना से, तो उनको पर मंथ जो आने लगा था पैसा वो 12,300 रुपये आ रहा था। ग्रॉस पे बन रहा था, आ रहा नहीं रहा था, अकाउंट में नहीं आ रहा था। ये ग्रॉस सैलरी है जो बन रहा था 12,300 रुपये। फिर इसमें अब डिडक्शन भी होगा, देखते जाइए अभी आप कितना उनको मिल रहा था। तो ग्रॉस पे सैलरी जो है 12,300 रुपये उनको मिल रहा था। अभी आपका ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा? वर्तमान समय में जो आपका है ग्रॉस सैलरी बनेगा 15,990 रुपया ग्रॉस सैलरी बनेगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। वही 15,990 रुपया बनेगा। या आप देख लीजिए 15,990 कैसे बनेगा। आप इसको जोड़ लीजिए, बेसिक पे जोड़ लीजिए, उसके बाद एचआरए जोड़ लीजिए, प्रोजेक्ट अलाउंस जोड़ लीजिए, कंट्रीब्यूशन जोड़ लीजिए ईपीएफ का, तो आपको आ जाएगा 15,990 रुपया, जो कि आपको ग्रॉस सैलरी बनेगा। वहाँ पे ग्रॉस सैलरी की बात की गई है एडवर्टाइजमेंट में। अब डिडक्शन होगा, अब डिडक्शन समझिए कितना होगा। तो 2020 में जो ईपीएफ एम्प्लॉय डिडक्शन उनका होता था 900 रुपया, जो 2020 में ज्वाइन किए थे उनका जो होता था एम्प्लॉय डिडक्शन ईपीएफ का, वो 900 रुपया डिडक्ट हो जाता था। वर्तमान समय में आपका कितना होगा? 1170 रुपया, 1170 रुपया डिडक्ट हो जाएगा वर्तमान में। 2020 में जो ज्वाइन किए थे उनको 10,500 रुपया सैलरी मिलता था। ये आपका एक्चुअल सैलरी अब आप लोग जानने वाले हैं। तो 2020 में जो सैलरी उनको मिला था 10,500, जो हम उनका सैलरी अभी स्लिप दिखाए थे आपको शुरू में, वो उनका 2025 का है। तो समझ लीजिए 2025 तक आते 5 साल में इनको कितना बढ़ा है? लगभग आपको 9,000 रुपया के आसपास नेट सैलरी में बढ़ा है। नेट सैलरी की बात करें, नेट सैलरी यहाँ 10,500 से उनको अकाउंट में आना शुरू हुआ था और वर्तमान समय में उनको 19,000 कुछ रुपया अकाउंट में आता है। तो अब समझ लीजिए, अंदाज़ा लगा दीजिए 5 साल आप वर्क कीजिएगा तब वहाँ पर आइएगा उस पोजीशन के आसपास। सैलरी इसका बहुत कम बढ़ता है और बेसिक पे ही इसका कम है। सबसे बड़ा बात है इसका बेसिक पे बहुत कम रखा गया है, जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। इसमें बहुत दिक्कत है, सीसी लोग को बहुत दिक्कत होता है, लोन वगैरह लेने में भी नहीं मिल पाता है क्योंकि सैलरी उतना बनता नहीं है। लोन भी आपको देने से बैंक वाले कतराते हैं। आपका नेट सैलरी जो बनेगा, अगर अभी आप 2025 की बात कर रहे हैं, देखिए 2025 में जब आप सीसी के पोस्ट में अभी आप सिलेक्ट होंगे तो आपका जो है नेट सैलरी जो इस बार बनने वाला है विथ डिडक्शन, मैं डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, डिडक्ट होकर आपको अभी जो सैलरी अकाउंट में आएगा वो आएगा 13,650 रुपया। ठीक है, याद रखिएगा 13,650 रुपया, 13,650 रुपया आपके अकाउंट में इस बार आने वाला है। जब आप सीसी के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो आपके अकाउंट में पर मंथ 13,650 रुपया आ जाएंगे, जबकि 2020 में जो लोग ज्वाइन किए थे उनको 10,500 रुपया ही अकाउंट में आता है। अब जान लेते हैं जब आप सिलेक्ट होंगे तो 13,650 रुपया आपको अकाउंट में आएंगे ही। अब बढ़ेगा कैसे पैसा, कैसे कैसे जीविका में पैसा बढ़ता है, तो आप एक अनुमान लगा लीजिएगा कि हमको 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, 5 साल जॉब कर लेंगे तो हमको कितना बढ़ जाएगा, ये चीज़ आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब आगे कर रहे हैं, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा की बात कर ले तो एक्स्ट्रा जो है आपको फील्ड वर्क है। हम आपको बताए होंगे जब पोस्ट सीसी के वर्क वाला बात किए होंगे उसमें हम आपको बताए थे कितना सैलरी कैसे क्या मिलता है, ये सब पर भी चर्चा किए हुए थे। फील्ड वर्क कितना होता है ये हम आपको बताए थे, फील्ड वर्क का कितना मिलता है ये भी उस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में। सो आपको
दिमाग को विस्तार करने के लिए वो वीडियो काफ़ी मदद करेगा। आप उससे समझ पाइएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो और मैं ऐसे आप लोगों को सीरीज के तहत वो सब चीज़ मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो समझिए आप पैसा कैसे बढ़ेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, इतना आप लोग कैरी कर रहे हैं। हाँ, तो देख लीजिए, एक्स्ट्रा जो है FLTA और TADA का आपको मिलेगा। FLTA कहे या TADA जो होता है वो मिलेगा आपको कितना रुपया वो बता देते। देखिए CC की मैं बात कर रहा हूँ। CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर फील्ड वर्क है, फील्ड में जाना पड़ेगा। हम आपको बताए थे CC के वर्क वाला वीडियो में, वर्क प्रोफाइल वाला वीडियो में, कि फील्ड वर्क आपको 20 दिन करना होता है। तो वही है, 20 दिन करना पड़ता है TADA लेने के लिए। तो TADA जो है आपको CC के लिए मिलता है, वो मिलता है आपको 3200 रुपया। 3200 रुपये आपको TADA मिलता है पर मंथ। पर मंथ इसको फॉर्म फिलअप होता है, FLTA वाला फॉर्म फिलअप होता है पर मंथ। ऑफिस में आपको फॉर्म फिलअप करके देना होता है, फिर ये आपको 3200 रुपये अकाउंट में आपके आते हैं। देखिए नोट में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फील्ड वर्किंग 20 डे। अगर आप फील्ड वर्किंग 20 डे नहीं करते हैं, 20 डेज नहीं करते हैं, तो आपको ये 3200 रुपया नहीं मिलेगा। जैसे देख लीजिए आप, अगर आप फील्ड वर्क, क्योंकि वो फॉर्म जो होता है, जिस फॉर्म में आपको FLTA का फॉर्म भरना होता है, उसमें आपको वर्क दिखाना होता है कि किस डेट पे कौन सा काम किए हैं, और साइन वगैरह ये सब करना होता है। उसमें BPM लोग भी साइन करते हैं कि हाँ इसने ये काम किया है, तभी वो मिलता है। ऐसा नहीं कि आप जो मन होगा भर दीजिएगा, काम नहीं दिखाइएगा, काम नहीं हुआ रहेगा, आपको मर्जी जो होगा भर दीजिएगा मिल जाएगा। नहीं, आप कीजिएगा, आपका साइन भी आप दिखाइएगा, इस दिन ये काम किए, इस डेट पर ये काम किए हैं, फिर BPM लोग ये देखते हैं, ऐसे लोग साइन करते हैं, देन आपको 3200 रुपया मिलेगा और मिलता है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मिल जाता है 3200 रुपया। तो आपको देखिए, अगर इन केस आपको किसी मंथ में अगर आप 17 डेज ही काम कर पाए, 17 डेज काम कर किए, तो आपको 17 डेज का ही 3200 के अनुसार से होता है पर डे का अनुसार, तो उसके 17 दिन का ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप 17 दिन किए तब पर भी 3200 रुपया मिल जाएगा। होता है बहुत सारे एम्प्लॉय जो कभी कभी कोई मंथ में जो होता है 12 वर्किंग डे ही कर पाते हैं, या 15 वर्किंग डे ही, या 15 डे ही अपना विजिट दिखाते हैं कि हम 15 डे ही गए हैं, तो उनको उसी अनुसार से कम करके पैसा दिया जाता है। तो जीविका में पैसा कैसे बढ़ता है ये आप समझ लीजिए। पैसा कैसे बढ़ता है, देखिए फर्स्ट स्लैब जब होगा तो उसमें 5% आपको इंक्रीज किया जाएगा। फर्स्ट स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए अभी आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है 2025 में, और अभी चल रहा है मंथ के 8वां महीना चल रहा है, यानी कि अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है। जैसा कि चेयरमैन साहब बोले हैं, सितंबर से अक्टूबर तक में भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये जो है, जैसे ही आपको 2026 आएगा तो स्लैब आपका चेंज हो जाएगा। जनवरी की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ। जनवरी जैसे ही आएगा, जनवरी 2026 जैसे ही आएगा, यानी 3 से 4 महीना में आपका स्लैब चेंज हो जाएगा, और पैसा जो है आपका 5% जो है वो इनक्रीज हो जाएगा। 5% इंक्रीज हो जाएगा। फिर देन आपको 2027 जनवरी जब आएगा तो फिर 5% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन और तरीका होता है, एक तरीका तो ये हो गया कि हर साल स्लैब जब स्लैब चेंज होगा तो आपको 5% इंक्रीज होगा। ये तो है ही, 100% होता है 5% इंक्रीज, हर ईयर में होता है, हर स्लैब में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये इसमें अभी मौका है कि 8वां महीना चल रहा है, अभी आप लोगों को 3-4 महीना में ही स्लैब चेंज हो जाएगा, तो 5% इंक्रीज होकर ही मिलेगा 3-4 महीना के बाद। ऐसे ये सब 2-3 महीना अगर वर्क आप होगा, अगर नवंबर में भी अगर ज्वाइनिंग कर लिया जाता है तो नवंबर दिसंबर का पैसा आपको इंक्रीज करके नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही जनवरी 26 का आएगा तो 5% इंक्रीज होकर आपको मिलेगा। तो 5% इंक्रीज होगा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो जाता है कि कभी कभी जो है वो कभी कभी जो है वो आदेश आता है, ऊपर से ही आदेश आता है ऑफिस वगैरह से, मतलब हेड ऑफिस से, स्टेट से आता है, जिसमें ये सब मेंशन कभी कभी होता है कि 20% इंक्रीज किया गया है।
तो वो अगर आपको होता है उस तरह से तो वो हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे होता है 2 साल 3 साल में कभी ऐसा हो जाता है कि जो लोग आंदोलन वगैरह इस सब पर बैठते हैं, चाहे डिमांड करते हैं, तो स्टाफ के अनुसार भी होता है ऐसे कि जो 2020 में ज्वाइन किए थे उन लोगों का भी 20% के आसपास बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था। तो अगर इस तरह से फिर होता है तो इंक्रीज आप लोगों का हो ही जाएगा। लेकिन ये आप रखिए 1 साल 2 साल आप लोगों का इसमें इंक्रीज नहीं होगा, ये 5% के अनुसार ही इंक्रीज होते रहेगा। तो आप एक अनुमान लगा लीजिएगा कि आपको जो ऊपर ग्रॉस सैलरी के बारे में जो हम बताए थे, आपको ग्रॉस सैलरी के बाद जो नेट सैलरी आपको जो अकाउंट में आएगा 13,650 रुपया। उसके बाद है आपको एक्स्ट्रा वर्किंग अगर 20 डे दिखाते हैं तो 3200 रुपया वो आपको मिल जाएगा। और प्लस में हर साल जो है आपको 5% इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात एक स्लैब जैसे ही जाएगा 5% इंक्रीज हो जाएगा। 5% इंक्रीज कैसे होता है, अब ये समझना बहुत बड़ी बात है। देखिए 5% इंक्रीज तो होता है, ये तो आप जान गए, लेकिन कैसे इंक्रीज होगा, एक सेकेंड। देखिए 5% इंक्रीज की बात तो हो गई है, लेकिन इंक्रीज कैसे होता है? इंक्रीज जो होता है वो बेसिक पे के अनुसार होता है। यानी एक सेकेंड, हाँ बेसिक पे। देखिए बेसिक पे जो होता है, आपको जितना बेसिक पे है उसका बेसिक पे का 5% ही इंक्रीज होता है हर ईयर हर स्लैब में। तो बेसिक पे आप लोगों को अभी कितना मिल रहा था हम समझाए हैं, आप देख लीजिए ऊपर। बेसिक पे 9750 रुपया। देखिए 9,000 9750 रुपया आपको बेसिक पे हुआ। इसका जो है 5% आप लोगों को इंक्रीज होगा। तो इसका हम अगर काट लेंगे तो हो जाएगा 20 से कट लेंगे और ये हो जाएगा आपको 487 रुपया 50 पैसा। तो आपको एक साल में जो है वो 487 रुपया 50 पैसा ही इंक्रीज होगा, पर ईयर आपको इतना मिलेगा, इंक्रीज होगा। आप समझ गए होंगे 5% हर साल हर स्लैब चेंज होते ही आपको 5% इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के कारण 487 रुपया 50 पैसा होगा, यानी कि हर साल आपको इतना रुपया बढ़ने वाला है, 4,087 रुपया। तो आप लोग एक बार फाइनली आप लोगों को बता देते हैं कि ज्वाइन होते ही आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा आपको 13,650 रुपया। और उसके बाद आपको FLTA जो है वो 20 दिन आप वर्क करते हैं फील्ड में दिखाते हैं तो 3200 रुपया वो आपको मिल जाएगा। देन आपको अगर स्लैब चेंज होता है, अगला साल से स्लैब चेंज होगा तो 487 रुपया अलग से और एक्स्ट्रा आप लोगों को बढ़ जाएगा, ये 487 बढ़ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हुआ है और इसमें आप लोग टोटली चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे पैसा बढ़ता है कैसे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इतना जो जानकारी है वो आपको जो है कोई नॉर्मल टीचर भी देखे हैं, हम भी बहुत लोगों का टीचर का वीडियो देखे हैं, वो बोल रहा है मस्त बाबू वाला जॉब है, मस्त ये वाला जॉब है। आप एक बार काम करके देखिए, आप लोग जानते नहीं है। आप पिछला बार की भर्ती देखिए ना, 2020 में आप लोग जितना यूट्यूबर है टीचर लोग हैं, आप बताइए उनका एक को वीडियो देखिए 2020 में बनाए थे कि नहीं बनाए थे, मालूमों तक नहीं चला था जी। 2020 में ये 2020 ये भी ना गया है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि 2020 है 19वीं शताब्दी वाला बात होगा, 20वीं शताब्दी ही है 2020 में भी। 2020 में इन लोगों का एक भी वीडियो नहीं बनता था, और इस बार मस्त बाबू वाला जॉब है, मस्त ये वाला कोहराम मचाए हुए हैं इन लोगों का। रियलिटी जानते नहीं हैं, उतना ये लोग हंगामा करते हैं। इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि क्या करना पड़ता है, हेकड़ी निकल जाता है जी। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो है सो है, स्पष्ट रूप से बात है। अगर आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर अप्लाई किए हैं, सिलेक्ट होते हैं, आपका हेकड़ी निकलना तैयार रखिएगा और आपको वर्क करना पड़ेगा। हम ये नहीं है कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो सत्य है वो सत्य है। आप हमसे नहीं किसी और से भी जानिए, जो पोस्ट पर रह रहे हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के वर्क कर रहे हैं, उनसे पूछिए कितना काम करना पड़ता है। या तो मेरा वर्क प्रोफाइल वाला वीडियो देखिए, समझ में आएगा, दिमाग घूम जाता है कितना काम करना पड़ता है। जब फील्ड में जाइएगा तब मालूम चलेगा, सबसे ज़्यादा वर्क आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में ही करना पड़ता है, ये सत्य है। लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे ही वीडियो बना रहा है, मस्त बाबू वाला सैलरी है, मस्त बाबू वाला जॉब है, फील्ड वर्क भी नहीं करना होगा, छोटा मोटा कर लीजिएगा हो गया। नहीं जी,
जो है सत्य मैं वही सत्य बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो है और पोस्ट के ऊपर भी बनाऊंगा किनका कितना सैलरी स्लिप मिलता है। आप लोग भी कमेंट कर दीजिए कि किस पर सैलरी, किनका सैलरी के बारे में जानना है, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं मिलते हैं, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग करते नहीं हैं, हम आप लोगों को इतना इंटरनली जानकारी देते हैं। और मेरा वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, 2020 में भी मैं कितना वीडियो बनाया हूँ, कितना व्यूज़ आया है, कितना लोग को मैं मेरे से सहयोग हुआ है, ये सब चीज़ आपके पास प्रत्यक्ष है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो चलिए वीडियो को यहीं मिलते हैं और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।